के अंतर्गत हम लोग अभिक्रिया की दर तथा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर होता क्या है? तो इसका डिफिनेशन प्रति इकाई समय में अभिकारक तथा प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। अभिक्रिया की दर को हम लोग अभिक्रिया की दर को हम लोग R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा अभिक्रिया की दर बराबर अभिक्रिया की दर R बराबर सांद्रण में परिवर्तन बटा समय। अभिक्रिया की दर को हम लोग R से यहाँ पे सूचित करते हैं। इंग्लिश में रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, सांद्रण में परिवर्तन और बटा में समय। तो अब यहाँ पे देखिए सांद्रण को हम लोग डेल सी लिखते हैं और टाइम को क्या लिखेंगे, टी, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए डेल सी क्या है आपका, सांद्रण। सांद्रण में परिवर्तन, टी क्या है आपका, समय है। अब यहाँ पे देखिए सांद्रण, जहां पे सांद्रण रहेगा, सांद्रण या फिर मोलरता या फिर मोलर सांद्रण, सबका यूनिट मोल पर लीटर होता है। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे R बराबर होता है डेल सी बाई यहाँ पे T होता है। तो यानी ऊपर में क्या है आपका, सांद्रण। तो सांद्रण का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और नीचे क्या है, टाइम। तो टाइम का क्या होता है, सेकेंड भी लिख सकते हैं, मिनट भी लिख सकते हैं, ईयर भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और ऊपर में सेकेंड चला जाएगा तो इनवर्स में मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे मोल पर लीटर को मोलरता भी कहते हैं, यानी इतना बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। यानी इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ऐसे भी लिख सकते हैं, एम सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको दूसरे वे में लिख सकते हैं एम टाइम इनवर्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम यहाँ पे एयर इनवर्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एम और यहाँ पे आवर इनवर्स। तो यानी इस तरीका से आपको इतना यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का होगा सांद्रण के रूप में। देख रहे थे हम लोग सांद्रण के रूप में अभिक्रिया की दर का यूनिट क्या होता है। तो हम डिफरेंट टाइप से बता चुके हैं, वो सांद्रण के रूप में था। लेकिन अब आ जाए कि प्रेशर के रूप में रहेगा अभिक्रिया की दर, तो उसका यूनिट क्या होगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ
रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वो हम सांद्रण के रूप में लिए थे। तो यानी अभिक्रिया की दर को आप से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे डेल पी बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल टी। देखिए यहाँ पे पी जो है यहाँ पे प्रेशर, वहां पे सी लिए थे, सांद्रण था इसलिए। अगर यहाँ पे प्रेशर है तो चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी प्रति इकाई समय में दाब में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर प्रति इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे डेल पी क्या है आपका यहाँ पे प्रेशर है। प्रेशर का यूनिट देखिए एटीएम भी होता है, बार भी होता है। तो मोस्टली यही आपका यूज आएगा एनसीईआरटी में। तब यहाँ पे देखिए यूनिट निकाल रहे हैं इसका, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में मान लीजिए एटीएम लिख दिए, एक बार बार भी लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, सेकेंड ले लिए, यानी क्या हो जाएगा एटीएम पर सेकेंड। अगर मान लीजिए कोई कहे कि एटीएम का जगह पर सर बार ले लें, बिल्कुल ले लीजिए, यानी बार पर सेकेंड हो गया आंसर। यानी प्रेशर के रूप में आपका यूनिट इस तरीका से लिखा जा सकता है। देखिए अभिक्रिया की दर को हम लोग दो रूपों में व्यक्त करते हैं। तो कैसे कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं अभिक्रिया की दर को, तब हम आगे बताने जा रहे हैं आप लोग को। तो पहला है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के रूप में, यानी अभिकारक के रूप में। कैसे हम लोग करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट एक एग्जांपल ले लिए, ए से यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो यानी यहाँ पे हम अभिक्रिया की दर को हम लोग दो तरह से हम बता रहे थे कि हम लोग व्यक्त करते हैं दो रूपों में। तो हम लोग अभिकारक के रूप में कैसे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए से यहाँ पे प्रोडक्ट बना, तो इसका अगर दर लिखना होगा, देखिए समय के साथ अभिकारक जो है घटता है और प्रतिफल क्या होता है समय के साथ बढ़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका दर कैसे लिखेंगे, डी ए बाई डी टी। जहां पे भी अगर हमको सांद्रण लिखना होगा वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी अभिकारक का सांद्रण हम लिख रहे हैं, सॉरी अभिक्रिया की दर। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह यहाँ पे लगाया जाएगा। माइनस चिन्ह इसलिए लगाया जाता है कि समय के साथ अभिकारक का सांद्रण क्या होता है, घटता है। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ अभिकारक का सांद्रण घटता है। नेक्स्ट हम बता रहे हैं दूसरा नंबर, प्रतिफल के रूप में अभिक्रिया की दर कैसे हम लोग लिखेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रतिफल के रूप में। तो यहाँ पे देखिए ए से मान लीजिए यहाँ पे बी बन रहा है, इसको रिएक्टेंट कहते हैं, हिंदी में इसको अभिकारक, इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट, अब यहाँ पे हमको किसका दर लिखना है, प्रोडक्ट का दर लिखना है। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, आर बराबर डी बी बाई डी टी। समय के साथ
बी के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। और यहाँ पे आपका प्लस चिन्ह होगा। प्लस चिन्ह क्यों होगा? क्योंकि समय के साथ प्रतिफल क्या होता है? बढ़ता है। तो धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है। अब नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है N1A प्लस N2B से यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है N3C प्लस N4D। तो अब यहाँ पे हमको रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर के रूप में हम लोग कैसे इसको निरूपित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। हम बताते हैं कि अभिकारक का सांद्रण जो है वो समय के साथ क्या होता है? घटता है। और प्रतिफल के सांद्रण क्या होता है? समय के साथ बढ़ता है। यानी जिस रेट से घटेगा उस रेट से क्या होगा? बढ़ेगा। तो यानी दोनों का दर क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे दर हम लोग सबका दर क्या होगा? यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल होता है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका दर लिखना है तो क्या लिखेंगे? DA/dt लिखेंगे इक्वल्स टू DB बाई क्या लिखेंगे? DT लिखेंगे DC/dt। देखिए दर सबका वही है। प्रति इकाई समय में अभिकारक रहे या प्रतिफल रहे उसके परिवर्तन को हम लोग अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो D/dt। अब देखिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक यहाँ पे क्या है? N1। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होता है वो N1 से डिवाइड कर दिया जाता है। और DA/dt क्या है? आपका रिएक्टेंट है यहाँ पे, इसीलिए माइनस चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए B के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक N2 है। तो यानी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो है डिवाइड में हो जाता है। और यहाँ पे कौन सा साइन होगा? माइनस साइन होगा। माइनस साइन जहां पे लग जाएगा, अगर मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ है तो हम लोग बता सकते हैं कि ये रिएक्टेंट में है। क्यों? क्योंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए C के गुणांक में कितना है? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक N3 है तो 1/N3 और इसके साथ पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? N4, क्योंकि D का गुणांक में कितना है? N4 है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? सॉरी कि कौन सा चिन्ह हो जाएगा? प्लस। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज निष्कर्ष निकला कि जिसके आगे अगर माइनस चिन्ह लग जाता है तो क्या होगा? रिएक्टेंट, दैट मीन्स अभिकारक। और जहां पे पॉजिटिव साइन लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिफल। अगर ये नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं आपको। एग्जांपल मान लीजिए दिया हुआ PCl5, जब इसको गर्म किया जाता है तो PCl3 और Cl2 में टूटता है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर इसका दर लिखना होगा, ये अभिकारक है और ये दोनों क्या है? प्रतिफल में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? DPCl5/dt। फिर इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसका गुणांक में कितना है? 1/1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे माइनस साइन होगा। अब यहाँ पे देखिए DPCl3 क्या हो जाएगा? dt। यहाँ पे कौन सा साइन हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे गुणांक में 1 है इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं। यहाँ पे भी गुणांक में 1 है तो DCl2 क्या हो जाएगा? dt। यानी यहाँ पे प्लस साइन क्योंकि प्रोडक्ट में है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके बनाता है अमोनिया। तो अब यहाँ पे देखिए इसका रेट, ये रिएक्टेंट है
ये क्या है, प्रोडक्ट। समय के साथ प्रोडक्ट बढ़ता है और रिएक्टेंट क्या होता है, घटता है। तो अब यहाँ पे इसका दर क्या लिखेंगे, dN2/dt। इसके गुणांक में कितना है, 1 है। तो गुणांक में 1 है तो 1/1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तब यहाँ पे देखिए इसके गुणांक में कितना है, 3, तो 1/3 dH2/dt। अब यहाँ पे देखिए 1/2, यहाँ पे कौन सा साइन होगा, माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट में है। 1/2 यहाँ पे प्लस में, प्रोडक्ट में है, तो DNH3 क्या हो जाएगा, dt। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है जैसे H2 प्लस O2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2H2O दिया हुआ है, तो इसका हम कैसे दर लिखेंगे, तो R dH2 क्या हो जाएगा, dt। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, DO2/dt। अब यहाँ पे 1/2 DH2O क्या हो जाएगा, dt। यहाँ पे देखिए माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए x + y से यहाँ पे 2z बन रहा है, तो इसको बोलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो r = dx/dt और विथ निगेटिव साइन क्योंकि रिएक्टेंट है। फिर यहाँ पे dy/dt, यानी इसको माइनस चिन्ह करते हैं। यहाँ पे dz/dt 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। देखिए मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ r बराबर दिया हुआ है dHi/dt, माइनस साइन ऐसे दिया हुआ है, इक्वल्स टू dH2/dt इक्वल्स टू dI2/dt। तो अगर मान लीजिए ऐसे दे दे तो हम लोग इसको कैसे रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको प्लस साइन दिया हुआ है, यहाँ पे भी प्लस साइन दिया हुआ है। जहां पे माइनस चिन्ह दिया हुआ है तो समझेंगे कि रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट HI लिख दिए। फिर अब देखिए जहां प्लस है ना वहां पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, यानी H2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2। और यहाँ पे देखिए 1/2 ना है, तो यानी 2 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यानी हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग को ये आ गया होगा। देखिए यहाँ पे A से मान लीजिए B बन रहा है, तो इसको हम लोग अभिक्रिया की दर में कैसे हम लोग निरूपित करेंगे, तो R बराबर dA/dt इक्वल्स टू dB/dt। देखिए यहाँ पे A क्या है, रिएक्टेंट, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह, माइनस। B क्या है, प्रोडक्ट, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब यहाँ पे देखिए R क्या है आपका, अभिक्रिया की दर। अब यहाँ पे देखिए dA/dt क्या है, यानी A क्या है आपका, अभिकारक, A के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर। अब यहाँ पे देखिए अगर कोई बोलेगा कि dB/dt क्या है, देखिए जहां पे माइनस चिन्ह लगेगा तो वो विलुप्त होगा, और जहां पे प्लस लगेगा वो क्या होगा, बनेगा। यानी B यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है, क्योंकि प्लस साइन लगा हुआ है, तो यानी B बनने की दर। अगर मान लीजिए ऐसे एग्जांपल हम लिए थे, यहाँ पे एग्जांपल दे देगा कि R बराबर dHi/dt दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा हुआ है ना, यानी इसका मतलब है ये क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, यानी dHi/dt इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी HI
के विलुप्त होने की दर, है ना। आप लोग अब उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे।